नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा भाजपा का कुनबा बढ़ा। राजेंद्र देसूजोधा ने थमा बीजेपी का दामन। सीएम नैब सिंह सैनी को बताया पुराना मित्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर हैं और रहेंगे। इस दौरान सीएम सैनी का योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनता से रूबरू होंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र देसूजोधा ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह ने पटका पहनाकर देसूजोधा को बीजेपी में शामिल किया। इस दौरान राजेंद्र देसूजोधा ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को पगड़ी पहनाकर और तलवार देकर सम्मानित किया। वहीं सीएम नैब सिंह सैनी ने देसूजोधा को अपना पुराना मित्र बताया और कहा कि बीजेपी में राजेंद्र देसूजोधा के सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि देसूजोधा ने बीजेपी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मजबूत किया। बबीता फोगाट बोली, कांग्रेस में परिवारवाद को तवज्जो, भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। हरियाणा की चरखी दादरी में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं भाजपा नेता बबीता फोगाट ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तंज कसर भाजपा की नीतियों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी परिवारवाद की है, जबकि भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सरपंचों के लिए कई घोषणाएं कर ग्रामीण विकास को गति प्रदान की है। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि ये फैसला लेना संगठन का काम है। उन्होंने कहा कि पहले खाप पंचायतें समाज हित को ध्यान में रखते हुए समाज सुधार के लिए काम करती थी। उनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन अब चीजें दूसरी तरफ से जारी हो रही हैं। सभी को मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हरियाणा वालों का लग गया जैकपॉट। पीएम ग्रामीण योजना के तहत सैकड़ों लोगों को मिलेगा आशियाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1508 लोगों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। वहीं 219 लोगों के मकानों की मरम्मत की जाएगी। नया मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए तो मरम्मत के लिए 1,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। योजना के तहत पात्रों ने मकान बनाया या नहीं, इसे लेकर 5 स्तर पर जांच करने के बाद राशि खाता में डाली जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। अरे वाह, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सरकार अब सरकारी नौकरी करने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। सरकार ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुशंसित सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन 3 महीने के बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 जुलाई से हर जिले में जेजेपी करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। विधानसभा चुनाव के लिए होगा उम्मीदवारों का चयन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जननायक जनता पार्टी 5 जुलाई से हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। एक दिन में 2-2 जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलन निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से जजपा ने यहां संगठन नए सिरे से गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत दावेदारों की खोज भी इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी करेगी। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में जजपा प्रमुख डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल होंगे। गुरुग्राम से दिल्ली जा रहे हैं तो जान ली ये खबर। शिव मूर्ति के सामने 2 लेन बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए परेशानी वाला रहा। शाम के समय यहां पर जाम के हालात रहे। देर शाम तक ट्रैफिक रेंगता नजर आया। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन यहां पर नजर आई। इसके पीछे कारण दिल्ली में रजोकरी के शिव मूर्ति के सामने बन रही टनल के कारण यहां पर 4 की बजाय 2 लेन में ट्रैफिक चल रहा है। यहां पर शनिवार को टनल बनाते समय रोड धंस गई थी। इसके कारण यहां पर सर्विस लेन सहित 2 लेन को बंद किया गया है। 4 लेन का ट्रैफिक 2 लेन में आने के कारण शाम को यहां पर जाम के हालात नजर आए। गजब,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अजब कारनामा, 12वीं में दे दिए 400 में से 433 नंबर। जानीपुर मामला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली भी कमाल की है। 12वीं कक्षा की छात्रा आरती के अंक तालिका में 400 में से 433 अंक दिए हैं, जबकि 12वीं कक्षा में 5 विषय अनिवार्य होते हैं और अंक 500 में से दिए जाते हैं। तय नहीं, मार्कशीट में विषय भी 4 ही दिखाए हैं। यह अकेले आरती के अंक तालिका में नहीं, बल्कि 12वीं कक्षा में बैंकिंग एंड फाइनेंस विषय लेने वाले सभी परीक्षार्थियों की अंक तालिकाओं में है। किसी भी परीक्षार्थी की अंक तालिका में यह विषय दिखाया ही नहीं गया है। हिसार बंद के लिए एकजुट हुए व्यापारी, इन संगठनों से साथ आने का आह्वान किया। लोगों में बढ़ते क्राइम को लेकर रोष। अपराधियों द्वारा हिसार में फायरिंग करके 3 जगह 9 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के विरोध में आज मोबाइल मार्केट, गणेश मार्केट, सेक्टर 14 मार्केट, पुरानी अनाज मंडी रोड, लक्ष्मी मार्केट, ग्रीन स्क्वायर मार्केट, अनाज मंडी आदि एसोसिएशन की मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्वेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सभी ट्रेड यूनियन ने 5 जुलाई हिसार बंद में बढ़ चढ़कर भाग लेने का निर्णय लिया। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में व्यापारी, उद्योगपति ही नहीं, पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। कल अपराधियों द्वारा करनाल जिले में एएसआई संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता लगाते हैं जूस की रेहड़ी, बेटे ने नेशनल गेम्स में जीता ब्रॉन्ज, सेना में भर्ती होना चाहते थे गगन। गरीब परिवार के बेटे ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शहर और परिवार का नाम रोशन किया है। पंचकुला के सेक्टर 1 खड़क मंगोली निवासी गगन सिंह ने 5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट 5 सेकंड में पूरी कर ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं अगर गगन ये दौड़ 1 मिनट पहले पूरी कर लेते तो वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते, लेकिन वो वहीं 1 मिनट के अंतर से पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने से चूक गए। गगन सिंह बेहद गरीब परिवार से हैं। उनके पिता जूस की रेहड़ी लगाते हैं। गगन ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित 63वें नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5 किलोमीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। सामने आया एसबीआई से जुड़ा ठगी का पहला ऐसा मामला। ब्रांच में बैठकर कस्टमर को बनाते थे शिकार, यूं हुआ खुलासा। साइबर ठगों को खाता बेचने के मामले में अब साइबर पुलिस ने एसबीआई के डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। अब तक खाता बेचने के विभिन्न मामलों में 15 बैंक कर्मचारियों को पकड़ा जा चुका है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें एसबीआई जैसे बड़े और सरकारी बैंक के कर्मचारी को संलिप्त पाया गया है। डीसीपी साइबर क्राइम सिद्धांत जैन ने बताया कि 15 फरवरी को एक व्यक्ति ने साइबर थाना पूर्वी में शेयर में इन्वेस्ट करने के माध्यम से धोखाधड़ी होने की शिकायत दी थी। उसने बताया था कि साइबर ठगों ने अच्छे रिटर्न का झांसा देकर उससे 52,14,000 रुपए ठग लिए। 5,000 रुपए का इनामी शराब तस्कर भूपेंद्र सिंह गिरफ्तार, चंडीगढ़ से दबोचा। हरियाणा के करनाल में 5,000 रुपए के इनामी शराब तस्कर भूपेंद्र सिंह दहिया को करनाल एसटीएफ ने चंडीगढ़ से पकड़ लिया है। आरोपी को अब एसटीएफ सोनीपत पुलिस को सौंपेगी। आगे की कार्रवाई सोनीपत पुलिस द्वारा की जाएगी। स्पेशल टास्क फोर्स के इंचार्ज निरीक्षक दीपेंद्र राणा ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र सिंह पर लॉकडाउन में सोनीपत के खरखोदा थाने के मालखाने से करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बेचने का आरोप है। इस मामले में ये जेल भी जा चुका है। इसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आया था, तभी से फरार चल रहा है। इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।